Hi students, good morning all of you. Once again, welcome for online classes. Dear students, in previous class you had learned about the parallel lines and its property. In that class you had studied about the properties of parallel lines as well as the proof of a theorem related to alternate interior angles. Today I am going to prove your remaining theorems. So the second theorem is if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. जैसे हम लोग पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि उस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन प्रॉपर्टीज होते हैं पैरेलल लाइंस के, जिसमें हम लोग देखे थे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, सम ऑफ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री एंड द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सो आज जो फर्स्ट थ्योरम हम लोग के है प्रूफ करना, वो थ्योरम है रिलेटेड टू को इंटीरियर एंगल्स. हम लोग इसमें देखें कि को इंटीरियर एंगल देखेंगे कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 क्यों होता है और कैसे होता है. तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस and these lines are intersect by a transversal R at point P and point Q. Lines AB and CD are parallel lines and a transversal R cuts AB and CD at points P and Q respectively. Transversal R लाइन AB को P पर और CD को Q पर इंटरसेक्ट करता है. तो देन प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. हियर इज एंगल 3 and angle 6. They are co-interior angle and their sum is 180 degree. And 4 and 5 are another co-interior angles and their sum is also equal to 180 degree. So now proof. हम पीछे बताए हुए थे थ्योरम में कि जब भी थ्योरम को प्रूव करना होता है तो जो मेरा स्टेटमेंट होता है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है, उसमें दो गिवन और टू प्रूव, ये दो दिया हुआ रहता है. और प्रूफ जो हमको करना होता है, टू प्रूव जो रिजल्ट तक हम लोग चलते हैं, उस रिजल्ट तक आने में जो हम प्रोसेस करते हैं उसी को प्रूफ बोला जाता है. तो प्रूफ में हम लोग देखें कि हियर ट्रांसवर्सल आर कट्स टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी. जैसा मेरा दिया हुआ है कि ए बी और सी डी जो दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल आर कट्स करता है, काटता है एट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू पर. देन एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? हियर लुक हियर, angle 3 and angle 4. Angle 3 and angle 4 are lies on a line AB. So they are called linear pair. तो angle 4 plus angle 3 is equal to 180 degree होगा because they are linear pair. And this is equation first. Now in theorem first हमने प्रूफ किया है एंगल 3 इक्वल होता है एंगल 5 का. क्यों?
बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 5 का, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। नाउ व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि एंगल 3 जब इक्वल है एंगल 5 का, तो यूक्लिड एक्सियम से हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई यूक्लिड एक्सियम से में हम लोगों ने पढ़ा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू अनदर थिंग्स देन दे आर इक्वल। सो वी पुट at place of angle 3 angle 5. So we can write here angle 4 plus angle 5 equal to angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree, and this is our proof। यही प्रूफ करना था, angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree। Similarly we can also prove angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree। So this is the second theorem, and this is the proof of second theorem। Now next theorem, theorem third। If a transversal intersects two lines, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इस रूप में काटे, two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal, then the two lines are parallel। यहाँ बोला गया कि अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर दो को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए, तो आप बताइए कि देन वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल is 180, then prove that the two lines are parallel। Now we take AB and CD are two lines, two parallel lines, and these lines are intersected by a transversal R at point P and point Q। A transversal R intersect two lines AB and CD at point P and Q सच दैट, इस रूप में काटते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो दिया हुआ है कि इस रूप में काटा जाए कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दिया हुआ है कि अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो जो लाइन्स होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। तो गिवन में हम लोगों ने देख लिया कि जो स्टेटमेंट है उसी को हम लोग गिवन लिखे। प्रूव में क्या करना है, प्रूव में देखिए यहाँ दिया हुआ है कि देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, दैट मीन्स तब ये दोनों लाइन, दैट इज लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। टू प्रूव में हम लोग लिखे ए बी पैरेलल टू सी डी। नाउ प्रूफ अगेन 2 and 3, एंगल 2 एंड एंगल 3 दे मेक्स लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन आर पर लाइज करते हैं ये दोनों एट पॉइंट पी। सो दियर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दिस इज बाय लीनियर पेयर। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree, this is given। angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree, ये दिया हुआ है। angle 3 और 6 का वैल्यू दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सो स्टूडेंट्स लुक हियर,
इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड सिंस RHS आर इक्वल, RHS का वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है, इसीलिए इसका LHS का भी वैल्यू आपस में इक्वल होगा। ये याद रखिएगा कि RHS जब इक्वल होता है तो उसका LHS, दो इक्वेशन का अगर RHS इक्वल हो जाए तो वो दोनों इक्वेशन का LHS भी आपस में इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, द LHS वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट is equal to angle 3 plus angle 6, the value of equation second. Now 3 and angle 3 and angle 3 are on opposite side and their sign are equal, so they are cancel, इसीलिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एंगल 3 एंड एंगल 3 बोथ आर कैंसिल्ड, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। अब यहाँ आप देखिए कि एंगल 2 यहाँ है और एंगल 6 यहाँ पर है। तो हम बताए हुए थे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइंस पर अगर दोनों एंगल ऊपर का हो या दोनों एंगल नीचे का हो तो उसे हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सो हम लोगों को यहाँ मिला कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंड दे आर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों एंगल क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कभी भी इक्वल हो जाए तो दिए हुए लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट AB is parallel to CD, and this is proof of this theorem. And जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे पैरेलल लाइन का, 3 प्रॉपर्टीज, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंड द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये 3 में 2 थ्योरम है और एक एक्सियम्स बोला गया है। एक को जो हम लोग का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हम लोग जो बोलते हैं, दिस इज नॉट थ्योरम, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स। ये एक्सियम्स है, सेल्फ प्रूफ होता है, इसे प्रूफ नहीं किया जा सकता है। सो उसी एक्सियम्स का हम लोगों ने यूज किया कि जब एंगल 2 और 6 ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और इसे हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स। तो उस एक्सियम्स का यूज करके हम लोगों ने प्रूफ किया कि AB पैरेलल है CD का। नाउ नेक्स्ट नोट में हम यहाँ लिखे हुए हैं कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस then each pair of corresponding angles is equal. This axiom is known as corresponding angle axioms. This is not theorem. इसे प्रूफ नहीं किया जा सकता है, ये एक्सियम्स है, ये स्टेटमेंट है जो सेल्फ प्रूफ होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज lines which are parallel to the same line are parallel to each other. वैसे दो वैसे लाइन जो एक ही लाइन के पैरेलल हों तो वो दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगे। जैसे हम लोगों ने लिया है कि A पैरेलल है किसका, C का, और B भी पैरेलल है किसका, C का। तो बताइए कि A और B भी आपस में पैरेलल होंगे। यही है, गिवन में है कि 3 लाइन्स A, B and C such that A parallel to C and B parallel to C। हम लोगों ने लिया कि 3 लाइन हम लोगों ने लिया A, B and C, इस रूप में लिया कि A पैरेलल है लाइन C का एंड लाइन B पैरेलल है लाइन C का। तो प्रूफ करना है, देन टू प्रूव
A is also parallel to line B. नाउ कंस्ट्रक्शन, ए हम लोगों ने लिया है, अब कंस्ट्रक्शन क्या है? तो प्रूफ करने में जो हम अदर देन गिवन क्वेश्चन में जो मेंशन होता है उसके अलावे जो हम लोग वर्क करते हैं खुद से थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। तो हमको ये प्रूफ करने के लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन का ज़रूरत पड़ेगा जो कि इस थ्योरम में मेंशन नहीं है। ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो हमको ट्रांसवर्सल लाइन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो चूँकि ये ट्रांसवर्सल लाइन हम खुद से कर रहे हैं अदर देन गिवन ऑफ द स्टेटमेंट, सो दिस वर्क इज नोन एज कंस्ट्रक्शन। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ड्रा अ ट्रांसवर्सल आर, आर हम एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन ले रहे हैं विच कट्स लाइन ए बी एंड लाइन सी एट पॉइंट पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है ए सीक्वेंटली आएगा कि जैसे पहले हम लोगों ने लिया है लाइन ए, तो उसके लिए पहला पॉइंट होगा P, फिर लाइन है B तो उसके लिए पॉइंट होगा Q, फिर पॉइंट है C तो उसके लिए होगा R। मतलब जो क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में इसका पॉइंट का इंटरसेक्शन है। नाउ प्रूफ, इट इज़ गिवन दैट A is parallel to C, दिस इज द गिवन। A is parallel to C, this is given. So angle 1 is equal to angle 3. Why? Angle 1 is equal to angle 3. Why? Because they are corresponding angles. So angle 1 is equal to angle 3 by corresponding angles. Similarly, since B parallel to C, line B is parallel to line C, so angle 2 is also equal to angle 3, again by corresponding angles. क्लियर है? तो दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, since their RHS value are equal, so their LHS value are also equal. So from equation first and equation second we get, हम लोगों को क्या मिला? एंगल 1 is equal to angle 2. Look here, angle 1 is equal to angle 2, but ये 1 और 2 है क्या? Angle 1 and angle 2 both are equal and they are corresponding angles. और ये दोनों क्या है? ये दोनों corresponding angles हैं। तो जब corresponding angles equal होते हैं तो दिए हुए लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं by converse of corresponding angle axioms. So but they are corresponding angles, so by using converse of corresponding angle axioms we can prove that A is parallel to B. तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर दो लाइंस किसी तीसरे लाइन के पैरेलल होंगे, आप इस रूप में भी इसे समझ सकते हैं कि कोई भी दो पैरेलल लाइन अगर तीसरे लाइन के पैरेलल हों तो वो तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी का आगे यूज जो फर्दर क्लासेस में भी होंगे या फिर आप आगे जो प्रॉब्लम्स बनाइएगा उस प्रॉब्लम्स में भी इसका यूज किया जाएगा। तो आपको इसे याद रखना है और समझना है कि क्यों ऐसा होता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी 4 थ्योरम देखे और एक एक्जियम्स हम लोगों ने पढ़ा। तो इसके बेस पर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है जो NCERT का है, एक्सरसाइज 6.2। सो एक्सरसाइज
6.2 from NCERT. This is your homework. So I will check your homework on next class. So note, your homework is exercise 6.2 from NCERT. Thank you.